Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, subject Social Science, chapter number 9, Administration of the State, part 2. So friends, in last video we discussed about different kind of political parties and uh, about MLA. In that I was shown you who is the MLA of my area, and I was told you that find out your area's MLA's name. I hope that you complete that work. Now in this video we are going to talk about the functions of the governor and chief minister and legislative assembly. So as I told many times that this is your educational video, so you sit properly. Uh, Always give respect to your mother, father, teacher, and education always without any kind of mistake. And take a notebook and pen with you, whatever you important points you feel that you will write in your notebook and prepare your notes for your revision work. Okay. With that, like the video, subscribe the channel and press the bell icon. ओके तो आज के वीडियो में हमें जो बात करनी है वो गवर्नर के बारे में बात करनी है। जैसे सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिनको बोलते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो यहाँ मैं आपको गुजरात के गवर्नर के बारे में बता रहा हूँ। गुजरात के जो गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत। अब गवर्नमेंट के पावर्स रोल क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। चीफ ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव विद अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट मिलिट्री। तो ये एक्चुअली में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में इस तरह से होता है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे किस तरह से होता है, तो द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. He appoints the chief minister and other member of the council of minister. He appoints the advocate general and other officers of the state. Every bill has to be approved by the governor. जैसे सेंट्रल लेवल पर लोकसभा राज्यसभा में जो भी बिल पास होते हैं उनके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन के बिना वो लॉज नहीं बनते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर के साइन के बिना कोई भी बिल इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ही हैज़ द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। जैसे सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होता है, वैसे ही यहाँ गवर्नर के हाथ में पावर होता है। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो ही सी हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही सी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ही सी कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो ये इनकी एलिजिबिलिटी है। गवर्नर के पास पावर्स कौन से होते हैं, तो जुडिशियल पावर, अपॉइंट्स मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ पार्डन्स एंड perils, grant executive clemency, 30 days stay of execution, commutation of a death sentence to life in prison, full or conditional pardons, responsible for ordering state official to carry out extraordinary proceeding. तो सेंट्रल लेवल पे जैसे गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास जो पावर होते हैं कि किसी को अगर फांसी की सज़ा दी गई है तो उनको गवर्नर रुकवा सकते हैं। बजट के पावर उनके पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सभी पावर उनके पास होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटर पावर, लेजिस्लेटर पावर, पार्टी लीडर, ओपिनियन लीडर एंड सेरेमोनियल फिगर। तो अब टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। Each state of India has a governor. She is appointed by the president for 5 years after consulting the prime minister. प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट उनको 5 years के लिए नॉमिनेट अपॉइंट करते हैं। The governor is the constitutional head of the state and the entire administration is carried out in her name. The governor ensures that the state government functions according to the constitution.
तो गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में ध्यान रखते हैं और उसको उनकी सब डिटेल प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करते हैं। अब गवर्नर के जो फंक्शंस है वो क्या है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिसकी मेजोरिटी होती है इलेक्शन में उनको इनविटेशन देते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड ऑफ सेक्रेसी, तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो ओथ दिलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में। कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड ऑल्सो अनाउंस इस एडजॉर्नमेंट, जब भी सेशंस की ज़रूरत लगती है तो गवर्नर के ऑर्डर पे सबको सेशंस ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू रिसीव द गवर्नर्स एसेट, गवर्नर की साइन के बिना कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर नहीं किया जाता है। हाउएवर मनी बिल रिक्वायर हिज प्रायर अप्रूवल, मनी बिल के लिए उनकी पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। A bill undergoes 3 readings in the Legislative Assembly before it is passed. Following this, it is sent to the governor before it becomes law. If a bill is not signed by the governor and is sent back to the Vidhan Sabha with the suggestion, then the MLAs have to debate on his suggestions. The revised bill is sent back to the governors for his sign. कोई बिल अगर गवर्नर को सेंड किया गया, उन्होंने कुछ साइन नहीं किया और कुछ सजेशन दिया, तो वो सजेशन के बारे में इन मिनिस्टर्स जो है लेजिस्लेटिव के एमएलएस जो है उनको डिस्कस करनी पड़ती है। जो भी नेसेसरी चेंज है वो चेंज करने के बाद वो बिल वापस गवर्नर को भेजा जाता है। इन एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डिनेंस, तो इमरजेंसी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर के सभी पावर डिक्लाइन हो जाते हैं और मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाते हैं गवर्नर, और वो जो भी बोलते हैं वो सबको फॉलो करना पड़ता है। अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर के जो जितने भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई और क्रिमिनल कोर्ट है, तो ये सभी कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इन्फॉर्म्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में सब इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट को गवर्नर इन्फॉर्म करते हैं। तो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे तो हम गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर विजय रूपानी, ये उनका बायोडेटा है। डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1956, रंगून, म्यांमार। एजुकेशन BA LLB। फैमिली श्रीमती अंजलि बेन इज द वाइफ, 1 son 1 daughter। पार्लियामेंट्री कैरियर मेंबर राज्यसभा 2006 to 12, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात सिंस 7 अगस्त 2016। अब चीफ मिनिस्टर जो हैं ये अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के मैंने यहाँ पिक्चर्स रखे हैं, तो आपको पता चले कि ये सब चीफ मिनिस्टर्स है। चीफ मिनिस्टर का जो वर्क है वो क्या है, ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज बाय व्हाट वी इलेक्ट हिम as a leader, and that is why all the power of the governor used by the chief minister, and is the leader of the party which is in majority in the state legislative। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के नाम पे है, पर फाइनली उसको यूज़ जो करते हैं वो चीफ मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि उन्हें हमने वोट दे के वहाँ तक भेजा है, इसलिए वो हमारे लीडर है, इसलिए उनको ये राइट्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को लोगों की भलाई के लिए यूज़ करे। और साथ में एंड इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी विच इज़ मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है उनके वो लीडर होते हैं। ही रिकमेंड्स द नेम ऑफ पर्सन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब उनको उनकी हेल्प के लिए कौन से मिनिस्टर चाहिए उनके वो नाम गवर्नर को देते हैं। ही फॉर्मुलेट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज ऑफ द स्टेट एंड
प्रिसाइज ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की जो मीटिंग होती है वो वही लेते हैं और जो भी मिनिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं वो सब वो ध्यान रखते हैं। उनके पावर अगर देखने जाए तो द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ही सिलेक्ट्स द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एज द हेड ऑफ द काउंसिल ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स टू देम। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, ये सब अलॉटमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। The CM is the main link between the governor and the state cabinet. Generally, the governor exercises all his functions on the advice of the chief minister. तो गवर्नर कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेके लेते हैं। इट इज़ हिज ड्यूटी टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया है वो गवर्नर के साथ डिस्कस करते हैं। As the chief spokesman of the state government, all important announcement on behalf of government is made by him। क्योंकि वो हेड है इसलिए जो भी अनाउंसमेंट होता है वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द स्टेट गवर्नमेंट। ही और सी इज ऑल्सो कॉल्ड CM। The functions of the chief minister are: first, allotting various portfolios to different ministers of the effective administration of the state; calling for meeting of council of minister at regular intervals; supervising the work of every minister and guiding them; informing the governor about decisions taken by the council of minister; forming a new council of minister if necessary। तो गुजरात गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये यहाँ पे सब नाम है: नितिन पटेल डेप्यूटी मिनिस्टर, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, RC फड़दू, कौशिक पटेल, सौरभ पटेल, गणपत वसावा, जयेश रादड़िया, दिलीप ठाकुर, ईश्वर भाई परमार। तो ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स है जिनके पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट है। और स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स में प्रदीप सिंह जाडेजा, परबत पटेल, जयद्रथ सिंह जी परमार, रमनलाल पाटकर, पुरुषोत्तम सोलंकी, ईश्वर सिंह पटेल, वासणभाई आहिर, किशोर कानानी, बच्चूभाई खाबड़, विभावरीबेन दवे। तो ये गुजरात गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम हैं। यहाँ पे मैंने और भी डिटेल्स यहाँ पे दी है आपके समझने के लिए कि कौन से मिनिस्टर क्या है। तो जैसे गणपत वसावा है वो जो ट्राइबल सोसाइटी है उनके लीडर है। चिमन सापरिया जो है जामनगर डिस्ट्रिक्ट के मेन है। आत्माराम परमार जो है वो SC/ST कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है और इस तरह से स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ये बजट के बारे में इंफॉर्मेशन है। बजट इज़ लाइक अ फ्यूचर अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट गिव्स द प्रपोजल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट यानी एक प्लानिंग कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे उसको एक्सपेंस करना है, इसका जो पूरा प्लान होता है उसको बजट बोलते हैं। द बजट इज़ प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो गुजरात के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। व्हाट कंप्राइजेज द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव यानी कौन? तो जो कमिश्नर कलेक्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बोले जाते हैं। द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। द मेंबर ऑफ द असेंबली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। The Council of Ministers frame policies for allotted subjects or departments related to the state government and executes it. It also introduces the bill in the Legislative Assembly. The Finance Minister of State introduced the budget in the Legislative Assembly. The work to be done is divided between the state and central government. अब जैसे गवर्नमेंट ये दो ग्रुप में 3 लेयर गवर्नमेंट है हमारी: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 3 मॉनिटर हैं, पर 3 मॉनिटर को अगर ये ना पता हो कि कौन कौन सा काम करेगा तो बहुत सारा क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने
सबके वर्क डिवाइड करके रखे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है, कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर, कौन सा डिपार्टमेंट है, और दोनों एक साथ में जहाँ पे काम कर सके वैसे कौन से सब्जेक्ट है। तो इसको बोला जाता है सब्जेक्ट लिस्ट। द वर्क to be done is divided between the state and the central government. The state government functions at the state level and the union government functions at the national level. तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लेवल पर वर्क करती है तो उनके पास ज़्यादा पावर होगा क्योंकि उनको पूरे कंट्री के बारे में वर्क करना है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट के लिए ही काम करती है, इसलिए उनके पास कम पावर है। The difference between the state and central government is the area in which they function. Therefore, the responsibility of a state government is limited to the particular state. For example, the work of the Gujarat state government is limited to its boundary, whereas the central government takes care of the entire nation. तो गुजरात गवर्नमेंट जो भी लॉस बनाएगी, जो भी रूल्स बनाएगी, वो गुजरात में इम्प्लीमेंट हो गया, वो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं हो गया। पर सेंट्रल लेवल से जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, वो पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंक्शंस है वो ज़्यादा बड़ा है। द फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट है उसको यूनियन लिस्ट बोला जाता है, सेकंड को स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में वर्क करते हैं। जस्ट द सब्जेक्ट्स इंक्लूड इन दिस लिस्ट आर, तो यहाँ पे ये 3 लिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो एमएलए का काम है। ये तो कौन से गवर्नमेंट के पास कौन से पावर हैं, तो यहाँ पे ये पिक्चर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सेम पिक्चर है, तो मैं यहाँ रीड कर देता हूँ। तो यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसमें द सब्जेक्ट्स हैंडेड ओवर द यूनियन गवर्नमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट। तो 97 सब्जेक्ट ऐसे है जिसके ऊपर यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे कि सेंसस, पॉपुलेशन को काउंट करना, रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट करना, डिफेंस, जो आर्मी नेवी है वो, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। तो जैसे ही आप आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर निकलते हो तो वहाँ पे आपको नेशनल हाईवे दिखाई देता है। तो नेशनल हाईवे क्यों उनको बोलते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। फिर स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, तो 66 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट आर एनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। देयर आर 66 ऑफ देम। The state government makes the laws with the help of the legislative assembly and executives of the cabinet. The list includes health, तो हेल्थ के लिए अगर कोई लॉ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी अकॉर्डिंग टू उनकी नीड्स जो है उसके हिसाब से। एग्रीकल्चर के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो ये जितने भी डिसीजन लेने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अब कॉन्करेंट लिस्ट यानी स्टेट और यूनियन दोनों साथ में मिलके जिसमें लॉस बना सकते हैं, ऐसे 47 सब्जेक्ट है। कौन से, तो प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम, क्राइम को रोकने के लिए, रेवेन्यू और टैक्स, टैक्स के बारे में, डाइवोर्स, डाइवोर्स के बारे में, लिटरेसी के बारे में, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आर इंक्लूड्स इन दिस लिस्ट। यानी यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी सुप्रीम कोर्ट में जाके भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दोनों को साथ में रखा गया है। अब ये क्यों है, तो द 7th शेड्यूल डील्स विद द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे हर एक मॉनिटर को पता है कि उसको क्या काम करना है, इसलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम्स कम आते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करते हैं। तो ये है लेजिस्लेटिव असेंबली गुजरात की। यहाँ पे एक स्टोरी के वाइज ये बताया गया है
Marina, Imran, and the other students of their school were very excited about their trips to Gandhinagar, the capital of Gujarat, where they were going to see the Legislative Assembly. After the security check, they went upstairs. There were arrangements made for visitors from where they could see the grand hall downstairs. तो ये जो आप हॉल देख रहे हैं ये ग्रांड हॉल है जहाँ पे सब एमएलएस बैठते हैं. The members give their feedbacks. Seating arrangement for the members of the Legislative Assembly was made in that meeting hall. On that day, a current issue was to be discussed in the Legislative Assembly. Usually, in a Legislative Assembly, the MLAs can express their views during a question answer hour. तो स्टार्टिंग का जो सेशंस चालू होता है तब जो फर्स्ट आवर होता है उसको क्वेश्चन आंसर आवर बोला जाता है, जहाँ पे हर एक मिनिस्टर अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हैं. जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे सब एमएलएस बैठे हुए हैं. The members give their feedback on the issue being discussed. Then the concerned minister answer the question and brief them about the measures being taken to solve the issue. जैसे एजुकेशन के लिए कुछ क्वेश्चन हुए तो उसका आंसर एजुकेशन मिनिस्टर देंगे. फिर हेल्थ के लिए कुछ इश्यू हुआ तो हेल्थ मिनिस्टर देंगे. फाइनेंस के लिए कुछ भी इश्यू क्रिएट होता है तो उसका आंसर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर देंगे. और इस तरह से ये वर्क होता है. We often come across on television or in newspaper the decisions that are taken by the chief minister and other minister in order to run the government. While taking a decision about anything, it is necessary to take the permission of the MLAs. In a democracy, the chief minister and the other minister and discuss about the MLAs can question the chief minister and the other minister and discuss out important matter. तो जो MLA है उनको ये राइट्स है कि वो लोगों की तरफ से चीफ मिनिस्टर या तो कंसल्ट मिनिस्टर जो होता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का उनको वो क्वेश्चन पूछे. They can even take decision regarding financial matter and decide on the expenditure to be done in different areas. गवर्नमेंट को वो फाइनेंशियल मैटर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कितना इनकम हुआ, आपने कहाँ पे एक्सपेंस किया, वो सब डेटा हमें बताइए. When the legislative assembly is in session, any of the MLA can ask question. तो जब सेशंस में होते हैं तो कोई भी MLA कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. द स्पीकर मैनेजेस द असेंबली एंड वन रिक्वायर्स हिज और परमिशन बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग. तो स्पीकर जो होते हैं वो जैसे क्लास सर आपके होते हैं वैसे होते हैं, वो पूरे असेंबली का ध्यान रखते हैं. जिसको जो भी पूछना है वो पहले स्पीकर की परमिशन लेनी होती है, फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब ये जो फॉर्मेशन है वही लोकसभा और राज्यसभा में भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी ये ऐसे ही वर्क होता है. वहाँ पे भी स्पीकर होते हैं, वहाँ पे भी एमपी जो है वो क्वेश्चन आंसर ऐसे पूछ सकते हैं. और इस तरह से हमारे स्टेट और हमारी कंट्री का फंक्शनिंग प्रॉपरली चलता है. तो इतनी डिटेल से ये चैप्टर में यहाँ पे एक थिंग्स टू नो है. और ये जो मैंने अभी आपको यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट वाला जो अभी टेबल आपको बोला ये है, ये आपको नोटबुक के अंदर लिखना है. और यहाँ पे ये एक्सरसाइज है फाइनली जो आपको सॉल्व करनी है. यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी. तो ये सेम चैप्टर अब 9th स्टैंडर्ड में आएगा. वहाँ पे तो बहुत डिटेल में आने वाला है, बहुत ही मतलब माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं इस तरह की स्टडी होगी. और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि भाई राज्यसभा किसको बोलते हैं, लोकसभा किसको बोलते हैं, एमएलएस किसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, तो आपको 9th में प्रॉब्लम सिविक में होगा ही होगा. तो आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे आपका सेमेस्टर 1 जो है वो ख़त्म हो रहा है. अब इसके बाद जो वीडियोस होंगे वो सेमेस्टर 2 के बारे में होंगे. तो वो मैं आई विल ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल. ठीक है. तो यहाँ तक जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी फर्स्ट चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर के वीडियो में कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपनी क्वेरी सॉल्व
कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक you very much. I hope that you enjoy all the videos and like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much.